वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अनोखे शरबत की रेसिपी। ये शरबत आपको अपने बचपन की याद दिला देगा। व्यूअर्स, ये बहुत ही टेस्टी है, डिलीशियस है और बहुत ही चटपटा है। तो आपने ऐसा शरबत कभी नहीं पिया होगा। तो व्यूअर्स, आइए देखते हैं ये टेस्टी चटपटे शरबत की रेसिपी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो व्यूअर्स, आइए देखिए शुरू करते हैं ये चटपटा सा शरबत बनाना। और उसके लिए हमको चाहिए होगी ये बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस सी टॉफ़ीज़। तो आई होप आपको ये देख के अपने बचपन की याद आ गई होगी। ये काली खट्टी बहुत ही टेस्टी सी और चटपटी सी ये टॉफ़ीज़ जो अक्सर दुकानों पे आपको दिखती थी बचपन में, अभी भी मिलती है, लेकिन मेरी तो ये बचपन की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो इससे मैं एक चटपटा सा शरबत आज आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस साथ मैंने लिया है कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा भुना पिसा जीरा, काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची के दाने। इसके अलावा यहाँ पे हमको सिट्रिक एसिड यानी नींबू के फूल की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ी सी चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं ये टेस्टी सा शरबत। तो व्यूअर्स, शरबत बनाने के लिए पहले हमको जो टॉफ़ीज़ है इसको कूटना पड़ेगा। और इसको कूटने के लिए यहाँ पे मैंने ऐसे कूटने का बर्तन ले लिया है और इसके अंदर हम ये डालेंगे और इसको हल्का सा कूट लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होती है। तो मुझे तो देख के रहा नहीं जा रहा है, तो एक टॉफ़ी तो मैं अभी खा लेती हूँ थोड़ी सी। और ये बहुत ही टेस्टी होती है। ये थोड़ी सी मिर्ची भी होती है, इसके अंदर काली मिर्ची होती है, तो ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देती है, चटपटा सा टेस्ट देती है। और इसकी जो शरबत होगा वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। तो इसको हम हल्का सा कूट लेंगे। इसमें बहुत ही अच्छा सा पर्पल कलर आता है, तो आप देखेंगे इसका कलर बहुत ही प्यारा आएगा ड्रिंक का। ये देखिए, ये हल्की सी ऐसे मॉकटेल जैसी ड्रिंक बनती है। और ये देखिए, थोड़ा सा मैंने कूट लिया है। अब मैं मिक्सी जार लूँगी और इसके अंदर डाल दूँगी। आप डायरेक्ट मिक्सी जार में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे डर रहता है मिक्सी के टूटने का। तो ये मिक्सी में मैंने डाल दी है हमारी टॉफ़ीज़। और इसके बाद हम क्या करेंगे, चीनी डाल देंगे थोड़ी सी, ताकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मीठा हो जाए। इसके बाद यहाँ पे हमने भुना पिसा जीरा पाउडर, काला नमक और काली मिर्ची ले ली है, और ये थोड़ा सा हल्का सा स्पाइस ऐड करेगा इस ड्रिंक में। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे नींबू का फूल ले लिया है। तो देखिए, बहुत थोड़ा सा मैं इसके अंदर नींबू का फूल लूँगी। ये देखिए 1/4 चम्मच के करीब। ये देखिए इतना सा लिया है मैंने, 2 से 3 पिंच है ये। ये बहुत ही खट्टा होता है, तो ये ड्रिंक को हमारा खट्टा टेस्ट देगा। तो इसको अब हम पीस लेंगे अच्छे से। तो देखिए, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है मैंने इसका। और ये बहुत ही खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है अभी से। और ये हल्के गुलाबी रंग का हमारे पाउडर बन के तैयार हो गया है। और ये हल्का सा देखिए इस तरीके से पाउडर बन गया है। आप इसको डब्बी में भर के रख सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये चटपटा सा शरबत। तो चलिए व्यूअर्स, फटाफट से ये शरबत हमारा बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, 1 से 1.5 चम्मच के करीब दोनों ग्लास में ऐसे ये पाउडर डाल दूँगी। और ये बहुत ही इजी है बनाना। आप इसको फटाफट से बना के कांच के बर्तन में रख सकते हैं, और जब भी आपकी इच्छा हो तो ये फटाफट से आप ड्रिंक बना के सर्व कर सकते हैं। जो भी गेस्ट आएंगे आपके घर पे वो ज़रूर पूछेंगी कि कैसे बनाया है। तो बहुत ही चटपटा लगता है। और आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे और इसको बर्फ़ डाल के बिल्कुल चिल्ड सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है और इतना चटपटा है कि फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं बर्फ़ डाल देती हूँ, 2 से 3 क्यूब डाल देती हूँ, ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए। और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी है और आई होप आपको इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो व्यूअर्स, हमारी टेस्टी सा चटपटा सा शरबत बन के तैयार हो गया है। और आई होप आप इसको पिएंगे तो आपको अपने बचपन की याद ज़रूर आ जाएगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो व्यूअर्स, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के, जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।